दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, बैंक, एसएससी, आर्मी, स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें कई बार इस तरह के प्रश्न आए हैं। इनमें हमने 4 सब्जेक्ट को कवर किया है। इसमें मैथ के सवाल हमने लिए हैं, रीजनिंग, जीके, साइंस। ठीक है, तो सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको ध्यान से समझना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी12। तो बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। किससे होता है? विटामिन बी1 की कमी के कारण। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। आप याद रखना, आपसे रासायनिक नाम भी पूछ सकता है। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। और विटामिन बी1 किस में पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। फल हैं, दूध है, दूध, अंडे, मांस, जो अंकुरित जो दालें होती हैं उनमें विटामिन बी1 पाया जाता है। ठीक है, तो बेरी जो रोग होता है वो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? विटामिन बी1 की से। ठीक है, सिंपल है, आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? पहला ऑप्शन है हार्मोन्स, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है विटामिन, डी ऑप्शन है पोषक तत्व। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंजाइम। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या करता है? जो बॉडी में प्रोटीन होती है उसको क्या करता है? पेप्टोन में चेंज कर देता है। पेप्टोन में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। कौन कर देता है? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तन कर देता है। तो क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर कहाँ संग्रह होता है? मतलब अपनी बॉडी में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। तो ग्लूकोज को किस में परिवर्तन होता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज चेंज होकर कहाँ पर संग्रह होता है, कहाँ पर स्टोर होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है यकृत, बी ऑप्शन है तिल्ली, तिल्ली को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन। तीसरा ऑप्शन है पेशियों, पेशियों को बोलते हैं मसल्स, मसल्स। ठीक है, किडनी आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी है किडनी। ठीक है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होकर कहाँ पर संग्रह होता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, यकृत। कहाँ पर? यकृत यानी लिवर। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिवर। ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज होकर यकृत में स्टोर होता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज करता है? इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वह क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। तो ग्लाइकोजन में चेंज करके ग्लाइकोजन यकृत यानी लिवर में स्टोर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला, यकृत यानी लिवर। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। अगला क्वेश्चन है चौथा, 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 36,000 जूल, ऑप्शन बी है 3600 जूल, ठीक है, ऑप्शन सी है 3,60,000 जूल, ठीक है, ऑप्शन डी है आपका इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल। ठीक है, तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 किलोवाट हावर कितने के बराबर होता है? तो 36 लाख जूल के बराबर होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। कितना? 36 लाख जूल। याद रखना आप, सिंपल सा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण को पाश्चुराइजेशन बोलते हैं। लुईस पाश्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। 4 ऑप्शन हैं। पहला 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक, बी ऑप्शन है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक, ऑप्शन सी है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, चौथा ऑप्शन है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट। ठीक है, क्या करते हैं? 63 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करते हैं। इस प्रोसेस को ही पाश्चुरीकरण बोलते हैं, पाश्चुराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है छठवा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। ठीक है, तो चारों में से कौन सा राज्य है जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन होगा डी वाला, राजस्थान। ठीक है, याद रखना, राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सातवां। अगला क्वेश्चन है सातवां, भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी भारत की बिगेस्ट रिवर कौन सी है? ठीक है, चार ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन है कोसी, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है यमुना, ठीक है, डी ऑप्शन है चंबल। तो आपका चारों में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, याद रखना, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? गंगा नदी, ऑप्शन बी। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? मतलब देश की आज़ादी के बाद प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, वो कौन बनी थी? आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। समझ गए आप? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है नवा, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 4 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 22 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 22 दिसंबर। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, जैसे सूर्य है, ठीक है, क्या है? सन, इधर पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी क्या है? इस तरह से इसके चक्कर लगाती है चारों तरफ, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दूरी अधिक है, ठीक है, यहाँ पर दूरी क्या है? कम है, इधर आपको कम दिख रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो दूरी पृथ्वी जैसे यहाँ आ गई, क्या है ये? अर्थ, पृथ्वी। तो पृथ्वी की अधिकतम दूरी कौन सी तारीख को होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 जुलाई। कब? 4 जुलाई, ऑप्शन ए। अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। अगर वो कहे न्यूनतम दूरी, जैसे यहाँ पर न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी। दोनों डेट आप याद रखना, ठीक है। न्यूनतम दूरी होती है सूर्य से पृथ्वी की 3 जनवरी, अधिकतम होती है 4 जुलाई, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 जुलाई। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। अगला प्रश्न है 10वां, विषम पद चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 जो ऑप्शन होंगे वो सेम होंगे, एक जो ऑप्शन होगा वो उन चारों में अलग होगा, यानी विषम होगा, उसी को आपको चुनना है। जैसे पहला जो ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी है पवन चक्की, डी है चक्रवात, ठीक है। तो इनमें विषम क्या है? आपका ऑप्शन होगा सी पवन चक्की। क्यों विषम है? जैसे जो सुनामी होती है, सुनामी होती है नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक आपदा होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है, प्राकृतिक आपदा होती है। भूकंप क्या होती है? भूकंप भी नेचुरल आता है, जो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं, प्लेटें जब हिलती हैं तब भूकंप आता है, भूकंप भी नेचुरल होता है। चक्रवात भी नेचुरल होता है, प्रकृति के अनुसार ही चक्रवात आता है। चक्रवात में क्या होता है? तेज हवाएं चलती हैं, तेज पानी आता है, ठीक है, तो चक्रवात भी नेचुरल होता है। लेकिन पवन चक्की आपने देखी होंगी, इस तरह से पवन चक्की बनी होती हैं, जो हवा से चलती हैं, ठीक है, इस तरह से पवन चक्की बनी होती हैं, हवा से चलती है और क्या बनाती हैं? ये बिजली बनाती हैं। क्या? बिजली। बिजली बनाने के लिए आपने बड़ी बड़ी इस तरह से देखी होंगी, उसी को पवन चक्की बोलते हैं। तो पवन चक्की क्या है? मनुष्यों द्वारा बनाई हुई है, मतलब इसको मनुष्य ने बनाया है, मानव ने बनाया है ना। तो ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये तीनों चीज़ हैं वो क्या है? ये प्राकृतिक है, मतलब नेचुरल हैं। तो तीनों समान हैं, पवन चक्की अलग है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला, पवन चक्की, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। अगला क्वेश्चन है 11वां, यदि नंबर NUMBER को UNBMRE लिखा जाए तो GHOSTS गोस्ट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इसमें क्या किया है उसने? नंबर को NUMBER, नंबर को क्या लिखा है? तो
BMRE लिखा है, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया है, जैसे दो के जोड़े बनाए हैं NU, U को इसने पहले कर लिया इधर, N को इसने बाद में, ठीक है। फिर दो के जोड़े बनाए हैं, B को पहले, M को बाद में। फिर दो के जोड़े बनाए हैं, R पहले, E बाद में, ठीक है। समझ गए आप। इसने क्या किया है, नंबर में दो अल्फ़ाबेट के जोड़े बनाए हैं, सेकंड अल्फ़ाबेट को पहले लिख लिया है और पहले को सेकंड नंबर पर लिखा है। जैसे हम गोष्ठ को करके बताते हैं, GHOSTS, क्या करेंगे, जोड़े, इस तरह से, ठीक है। दूसरा वाला पहले लिखेंगे H, पहला वाला सेकंड नंबर पर G, इधर क्या करेंगे S दूसरे नंबर पर, इसको पहले लिखेंगे S, O को पहले नंबर पे, ठीक है। TS में S को पहले, T को बाद में, ठीक है। क्या आ गया, GHSOST। आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है HGSOST, कौन सा ऑप्शन सही होगा, C वाला। समझ गए आप। कुछ नहीं किया, दो अल्फ़ाबेट के उसने जोड़े बनाए हैं, ठीक है। जोड़े बना के दूसरे अल्फ़ाबेट को पहले, पहले को दूसरे स्थान पर उसने लिखा है। सिंपल सा है, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां। अगला प्रश्न है 12वां, यदि E बराबर 5 है, EAMENDENT अमेंडेंट बराबर 89 है, तो सेक्रेटरी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इधर 89 की जगह आप 76 कर लो, गलती से मिसप्रिंट हो गया है 89, इधर होगा 76, ठीक है। तो जैसे E बराबर 5 इन्होंने दिया है, क्या दिया है, E बराबर 5, तो E का जो नंबर होता है वो 5 होता है, ठीक है। जैसे हम ABCD इस तरह से गिने तो 1 2 3 4 5, E कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर, ठीक है। तो E बराबर इन्होंने 5 दिया है, ठीक है। इसी तरह से अमेंडेंट की हम क्या कर लेंगे, नंबरिंग, जैसे AMENDENT। E का जो नंबर 1 होता है, नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। M का नंबर होता है 13, E का नंबर होता है 5, N का नंबर 14 होता है, D का नंबर होता है 4, E का 5, N का 14, T का 20, ठीक है। क्या करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे, ठीक है। सबको प्लस कर लेंगे, कितना आएगा, जोड़ते हैं, 13 और 1 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 और 14 होते हैं, 19 और 4 23 और 10 33, 33 और 4 37, 37 और 5 होते हैं 42, 42 14 होते हैं 46 और 10 56, 56 में जैसे आप 20 जोड़ोगे 66 और 10 76, कितना आ जाएगा, 76, कितना, 76, यहाँ पर 76 है, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या करना है, सेक्रेटरी की भी आपको नंबरिंग करना है और सबको जोड़ लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। जैसे सेक्रेटरी, ठीक है, SECRETARY, S का नंबर 19, E का नंबर 5, C का तीसरा, R होता है 18वें नंबर पर, E का नंबर 5 होता है, T का नंबर 20, A का नंबर 1, R का 18, Y का नंबर होता है 25। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। सबको आप जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद आएगा 114। आप जोड़ के देख लेना, मैं जल्दी से जोड़ के बताता हूँ। 1905 होते हैं आपके 24 और 3 27, 27 में 18 जोड़ोगे आप तो 35 और 10 45, 50 60 70, 70 10 80 81, 81 8 होते हैं और 89, ठीक है। इधर 25 है, 89 में आप 25 जोड़ोगे तो 89 5 होते हैं 94, और 20 जोड़ दोगे 94, तो 4 और 10 14, कितना, 114, ठीक है। 114 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी 114 राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन सी लगा लीजिए। कुछ नहीं किया, अल्फ़ाबेट की उसने नंबरिंग कर दी है, नंबरिंग करने के बाद सबको उसने जोड़ दिया है और आंसर आ गया। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, देश अनुपात राष्ट्रपति समानुपात राज्य अनुपात क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो देश होता है कंट्री, तो कंट्री में सबसे बड़ा जो राजनीतिक पद होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यपाल, ठीक है। स्टेट यानी राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है, राज्यपाल। देश अनुपात राष्ट्रपति है तो राज्य अनुपात हो जाएगा राज्यपाल, है ना। देश अनुपात होता है प्रधानमंत्री यानी PM,
होता तो राज्य अनुपात कितना हो जाता, CM मुख्यमंत्री, है ना। देश अनुपात अगर प्रधानमंत्री होता तो राज्य अनुपात हो जाता मुख्यमंत्री, ठीक है। यहाँ पर दिया है देश अनुपात राष्ट्रपति, तो राज्य अनुपात हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर और बाएं से 14वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। आपको बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 14वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए Z, ऑप्शन बी K, ऑप्शन सी M, ऑप्शन डी है G, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से वर्णमाला लिख लेना है, A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। तो दायां कौन सा होता है, जो अपना दायां है वही दायां माना जाएगा, जो अपना बायां है वही बायां माना जाएगा। तो दाएं से 19वां गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आ गया H का 19वां नंबर, ठीक है। दाएं से 19वां, ठीक है, अक्षर और बाएं से 14वां, बाएं मतलब अपने बाएं से 14वां, 14 नंबर कौन सा होता है, 14 नंबर होता है N का, ठीक है। तो इधर H आ गया, इधर N का आ गया 14। तो H और N के मध्य में कौन सा है, तो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 इधर से छोड़ देंगे M L, 2 आप H की तरफ से छोड़ देंगे I J, बीच में कौन सा आ गया K, ठीक है। कौन सा अक्षर है बीच में, K वाला, ऑप्शन कौन सा है B, बिल्कुल राइट होगा। आप इसको करके देखना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। अगला प्रश्न आ गया 15वां, जो कि कैलेंडर चैप्टर से लिया है। 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं, माह का प्रथम दिन होगा, मतलब 30 दिन का कोई महीना है जिसमें 5 शनिवार हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, जैसे 1 तारीख से 30 तारीख तक मतलब कोई महीना है, तो महीने का जो अंतिम दिन है ना, उसको हमें शनिवार मानना है। क्या मानेंगे, शनिवार, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी तारीख में अगर आप 7 जोड़ दोगे, ठीक है, या 7 घटा दोगे तो सेम डे रिपीट हो जाता है। जैसे 1 तारीख को मान लो शनिवार है, ठीक है, मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो 8 तारीख को भी शनिवार होगा, क्या होगा, शनिवार, ठीक है। मतलब आप 7 जोड़ दोगे तो भी सेम डे निकल के आता है, और 8 में से -7 कर दूं तो 1 तारीख को भी शनिवार होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तब सवाल करते हैं, जैसे 30 तारीख को क्या है, 30 तारीख को शनिवार है, 30 को क्या है, शनिवार, ठीक है। तो -7 करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, -7, 7 घटा देंगे 30 में से, कितना आएगा, 23, 23 तारीख को भी शनिवार हो गया, ठीक है। फिर इसमें -7 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16, 16 तारीख को भी शनिवार होगा। मतलब 7 घटाने के बाद सेम डे रिपीट हो जाता है, ठीक है। 16 में से आप -7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9, 9 तारीख को भी शनिवार होगा, ठीक है। 9 में से भी आप -7 कर दोगे तो 2 तारीख को भी शनिवार होगा, ठीक है। कितने शनिवार हो गए, 5, 1 2 3 4 5 शनिवार हो गए। मतलब 2 तारीख को शनिवार है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, 1 तारीख, 1 तारीख को क्या होगा, तो शनिवार से पहले 1 तारीख आई है, 2 से पहले ही तो 1 आएगी, तो शनिवार से पहले दिन कौन सा होगा, शुक्रवार, कौन सा होगा, शुक्रवार यानी फ्राइडे, ठीक है। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, शुक्रवार कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी शुक्रवार, बिल्कुल राइट होगा। सिंपल सा है, केवल हमें ध्यान रखना है कोई भी दिन हो उसमें अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो वही दिन दोबारा रिपीट हो जाता है, 7 घटा देते हैं तब भी सेम डे रिपीट हो जाता है, ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां। अगला प्रश्न है 16वां, 1984 प्लस 523 माइनस क्वेश्चन मार्क है बराबर 1899, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों प्लस की हैं, इनको हम जोड़ लेंगे। जैसे 4 और 3 होते हैं 7, ठीक है, 8 और 2 10, 9 5 14, 1 जोड़ देंगे तो 15, और 1 में 2 जोड़ देंगे तो 2507 माइनस x बराबर आ गया 1899, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे x
है तो केवल x को यहाँ रहने देंगे, उसके साथ जो संख्या है उसको हम बराबर के इधर उधर कर लेंगे। जैसे 2507 है तो इसको हम बराबर के इधर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे -x बराबर 2507 माइनस उधर जाएगा, मतलब 2507 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 2507 प्लस का है, बराबर की उधर संख्या जाती है तो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाती है, माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर क्या है 1899, ठीक है। अब क्या करेंगे 2507 में से 1899 आप माइनस कर दो तो -x बराबर हो जाएगा 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। यहाँ 9 में से 9 गई तो 0, ठीक है। इधर कितना बचा 14 में से 6 गए तो 8, ठीक है। वो 14 में से 8 गए तो 6, सॉरी यहाँ पर 6 बचेगा। जैसे 5 है ना तो एक हासिल इसमें चलेगी तो 4, तो 4 में 2 में से 1 ले लिया तो 14, 14 में से 8 जाएंगे 6, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा तो 1 से 1 जे घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस के 608, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 608, तो आंसर अपना क्या आया 608 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए 608 आपका राइट होगा। कुछ नहीं किया, मैंने दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ के इतना आ गया, x को यहाँ रहने देना है, 2507 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस के में से 1899 प्लस का घट जाएगा, 608 माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस प्लस, x बराबर 608, सिंपल सा है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, 0.032 भागित 40 बराबर क्वेश्चन मार्क है, मतलब 0.032 भागित 40, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 0.032, ठीक है। भागित को इनटू में चेंज करते हैं तो 1 ऊपर आ जाता है 40 नीचे, मतलब 1/40 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब अगला कैसे करेंगे तो 0.032 बटे में आ गया 40, ठीक है। दशमलव हटा देंगे तो 1 2 3 3 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, 3 अंक के बाद में यहाँ दशमलव है 1 2 3, तो नीचे की तरफ 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, मतलब नीचे हो जाएगा 1000। इसको काटेंगे तो 4 से इधर 8 बार, ठीक है, फिर कितना आएगा, मतलब एक बार और या मत काटो आप, ठीक है। तो कितना आया, ऊपर आ गया 8, नीचे कितना आ गया 3 जीरो 1 जीरो, तो 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 8 है यहाँ पर, इधर है 4, तो 3 जीरो और लगा लेंगे, जैसे 1 2 3 जीरो लग जाएगा, 8 दशमलव इधर आ जाएगा। ये कैसे आता है मैं आपको मैथ समझाऊंगा तब बताऊंगा। तो 0.008 इसका आंसर आ गया, किसी ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा 0.308, ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां सवाल है, लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयुओं का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, जैसा वो कहे वैसे हमें करते जाना है। लक्ष्मी और उसकी माता, ठीक है, लक्ष्मी और माता, ठीक है, कितना है 3:11, ठीक है। तो लक्ष्मी की हो जाएगी 3x, ठीक है, माता की हो जाएगी 11x, ठीक है। उनकी आयु में अंतर, अंतर माने होता है माइनस, तो 11x ज़्यादा है 3x कम है, ठीक है। तो बड़े में से ही तो छोटा घटाएंगे, 11x माइनस 3x बराबर हो जाएगा, कितना है दोनों का अंतर 24, ठीक है। कितना आ गया, 11 में से 3 गए तो बचे 8x, 8x बराबर 24 हो जाएगा। 8 से काट दोगे 24 को, 38 24, तो x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। x का मान आप यहाँ रख दोगे, x का 3 × 3 11 × 3 कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, ठीक है, और 11 3 33। लक्ष्मी कितनी वर्ष की है, 9 वर्ष की, माता जी की उम्र है 33 वर्ष, ठीक है। अब वो कह रहा है 3 वर्ष बाद, मतलब अभी लक्ष्मी 9 वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद मतलब +3, माता जी की आयु में भी 3 जोड़ेंगे तो लक्ष्मी कितनी की हो जाएगी 12 वर्ष की, ठीक है। माता जी कितनी हो जाएगी 36 वर्ष की, ठीक है। इसको काटोगे आप, 12 एकम 12, 12 3 36, तो कितना अनुपात आया 1:3, कितना आया 1:3, सिंपल सा है। कितना आंसर आया अपना, ऑप्शन ए 1:3, ठीक है, सिंपल है। दोनों की आयु का अनुपात दे रहा था, हमने एक को
3x मान लिया, दूसरी को 11x मान लिया, ठीक है। दोनों का अंतर 24 दिया था, तो 11 में से 3x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है। 11 में से 3x गए, 8x बराबर 24, ठीक है। 8 से 24 को काट लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 का मान इधर रख लेंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। माता जी का हो जाएगा 33, 11 में 3 का इंटू करेंगे 33। 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो 3 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मी की आयु 12 और माता जी की आयु हो जाएगी 36, ठीक है। तो 12 36 काट देंगे, 12 कम 12 12 3 36, तो आंसर आ जाएगा 1:3, ठीक है। सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं 19वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। किसी संख्या का 6% यदि 180 हो तो वह संख्या क्या है, ठीक है। मैथ के क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, जैसा वो कहता है वैसा हमें करते जाना है। जैसे किसी संख्या का 6%, माना संख्या क्या है x, ठीक है। तो संख्या हो गई x, का मतलब होता है इनटू 6%, तो 6% होगा मतलब होता है बराबर कितना है 180। सिंपल इतना करना है। किसी संख्या का 6% कितना है 180, सॉल्व करेंगे तो इंटू 6, परसेंटेज नीचे आ जाएगा इधर, बराबर 180, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 को इधर पहुंचा देंगे, 6 को नीचे, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा 180 इंटू 100 बटे में हो जाएगा 6 से इसको काट देंगे 3 बार, कितना बचेगा 30, 30 में 100 का इंटू कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 30, 2 जीरो और लगा दो, कितना हो जाएगा 3 जीरो, मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, कितना आ जाएगा 3000। सिंपल सा है। किसी संख्या का 6%, संख्या हमने x मान ली, का मतलब इंटू 6% कितना है 180 है, सवाल में ही दिया है। सॉल्व किया हमने, प्रतिशत हटाया 100 आ गया, ठीक है। अगले में हमने क्या किया, 100 इधर चला गया, 6 इधर आ गया, कैंची गुणा हो जाता है, सबको पता है। x बराबर इतना आया, काट दिया तो x का मान आ गया 3000। सिंपल सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला अंतिम सवाल देखते हैं 20वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। रुपये 7200 पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। मतलब आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, SI पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास होना चाहिए मूलधन, यानी हम किसको कितने पैसे उधार दे रहे हैं। तो हमने 7200 रुपये उसको उधार दिए, ठीक है। कितनी दर पे दिए, 4% पे, तो 4%, 4% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर समय, कितने समय के दिए, 8 महीने के लिए। तो 8 महीने को हम साल में चेंज करेंगे तो 8/12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब ब्याज निकालने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, दर होना चाहिए, दर का इंटू कर देते हैं, समय का इंटू कर देते हैं, तो साधारण ब्याज निकल के आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू, जो हो गया मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है, इंटू दर, तो 4% रेट हो गया, इंटू 8 माह तो टाइम हो गया। ऐसा ही बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट और टाइम, PRT, ठीक है। मैंने इस फॉर्मूले लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लो, 12 से 72 काटेंगे तो 12 छिंग 72। तो ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या आया, 6 इंटू 4 इंटू 8, इंटू करोगे 6 चौक 24, 24 अट्टे होते हैं 192। तो ऐसा ही बराबर कितना निकल के आया 192, ठीक है। 192 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए होगा रुपये 192। मतलब 7200 पर 4% साधारण ब्याज की दर से 8 माह का जो ब्याज होगा वो 192 रुपये होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। किसी भी प्रश्न में आपको समस्या हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या कोई नया टॉपिक अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप बार बार करके देखिए, ठीक है। थैंक यू।